हेलो एवरीवन। कौन कौन हेलो मैम। जल्दी से हैंड रेज करो। हेलो मैम। दीपिका, नीरज, आदित्य, पायल, आंचल, नेहा, ज्योति, मुस्कान, उर्मिला, अंजू, निशा और अभिषेक। ओके। कोई रह तो नहीं गया? सुमित। सुमित के साथ अमित ने भी ज्वाइन किया हुआ है। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चे, लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीख लिया था। तो हम कौन से वाले व्यंजक होते हैं जिनको जोड़ और घटा सकते हैं? केवल समान या असमान? सिर्फ जो समान समान। होते हैं उन्हीं को हम जोड़ और घटा सकते हैं। जोड़ना तो आसान है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2x प्लस 3y प्लस 5, इसमें आपने किसको जोड़ना है? इसमें आपको जोड़ना है। अगर ऐसे क्वेश्चन देती हूँ, 2x प्लस 3y में 7x माइनस 10y को जोड़ो। बताओ क्या आंसर आएगा? सारे बच्चे सॉल्व करके बताओ। ये सब बच्चों को आना चाहिए। 2x प्लस 3y में 7x माइनस 10y को जोड़ो। 2x माइनस 7y। ठीक है, दो एक्स कैसे बच्चा? 2x प्लस 3y में 7x माइनस, 9x मैम। अच्छा 9x। हाँ, तो आप क्या करते हो? 2x प्लस 3y, फिर बीच में प्लस का निशान लगाओगे, 7x माइनस 10y। एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ जोड़ोगे, 9x हो जाएगा। 3 - 10, आपने सिर्फ y को y रहने देना है। 3 - 10 कितना हो जाता है? -7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, 9x माइनस 7y। चाहे तो आप इस वाले स्टेप को रहने भी दे सकते हो। तो सभी को जोड़ अच्छे से समझ में आ गया था? यस मैम। सभी बच्चों को? कोई ऐसा जिसको दोबारा से पूछना है जोड़ के बारे में? सबको समझ में आ गया था? ओके। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं। 2x प्लस 7 में से 7x माइनस 10y को घटाएं। चलो घटा के बताओ, घटा के क्या आएगा? ओके कार्तिक, 2x प्लस 3y में से 7x माइनस 10y को घटाएं। 5x माइनस माइनस 7y। 5 + 13y। ओके। कार्तिक, प्रिंस और नीरज का आंसर आया। सभी बता दो अपने अपने आंसर। कार्तिक, नीरज, आप चैट में लिख दो इतने अपने आंसर। दीपिका का 5x माइनस 7y, निशा का 5x माइनस 13y। ठीक है, और कोई? सिर्फ अभी तक नीरज, प्रिंस, कार्तिक, निशा, दीपिका, इन लोगों के आंसर आए हैं। बाकी सब बच्चे? कार्तिक का 5x प्लस 13y, नेहा का 5x माइनस 7y, अभिषेक का भी आंसर आया है, दीपिका का भी। ओके, चलो अब देखो, जब भी हम माइनस करते हैं बेटा, माइनस करते हुए हमेशा ब्रैकेट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। 2x प्लस 3y में से घटाना है तो माइनस के बाद आप ब्रैकेट जरूर लगाओ। किसको घटाना है? 7x माइनस 10y को घटाना है। हमेशा ब्रैकेट लगाना ध्यान रखना। प्लस में आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे चलेगा, बट माइनस में जरूर लगाओ। अब जब भी बाहर माइनस होता है तो हमारे अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस गुणा हो रहा होता है अंदर। 2x प्लस 3y, अब यहाँ माइनस है, इस 7 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर 10 के साथ माइनस है तो बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 10y। हमेशा याद रखो, जब भी बाहर माइनस है तो अंदर वाला जो भी आपका नंबर है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। 7 प्लस का था, अब माइनस का हो गया। 10 माइनस का था, अब प्लस का हो गया। क्यों हो रहा है प्लस? क्योंकि बाहर माइनस है, वो अंदर गुणा करेगा चिन्हों को। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। अब बताओ करेक्ट वाला आंसर क्या होगा? -5x + 13y। y। हाँ,
तो 2 माइनस 7 माइनस 5x, 3 प्लस 10 13, 13y। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई थी? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? बच्चे सबको समझ में आना चाहिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। पायल, नेहा, सुमित, मुस्कान, अंजू, बच्चे समझ में आ गया सभी को? चलो फिर अब एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। 2x प्लस 5z माइनस 3y माइनस, चलो प्लस 9z प्लस माइनस 13y प्लस 7x। इसको सॉल्व करना है सबने। चलो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। इसको सॉल्व करो सब बच्चे। आराम से टाइम लो। ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है। देखना ध्यान से, जब भी बाहर माइनस होगा तब अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे, बाहर प्लस होगा तब चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नीरज ने किया है अभी तक। सभी बच्चे करो आराम से, कोई बात नहीं, टाइम ले लो चाहे एक्स्ट्रा। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो या किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपनी नोटबुक भी दिखा सकते हो। कार्तिक का भी सेम आया है, आदित्य के उसमें -10 आया है। ठीक है। ओके, आदित्य, कार्तिक, नीरज, दीपिका, इन लोगों ने कर लिया है। सुमित ने भी कर लिया है, नेहा का भी आ गया है। ओके चलो, अब देखते हैं किसका ठीक है। वैसे सबका सेम है, बस -10 और -16 का डिफरेंस है। पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। 2x प्लस 5z, जब बाहर माइनस है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर 3y प्लस का है वो -3y हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 9z हो जाएगा। बाहर अगर प्लस है तो अंदर वाले साइन नहीं चेंज होंगे। 13y अगर माइनस का है तो वो माइनस ही रहेगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, फिर से प्लस माइनस माइनस 7x। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो वैसे मैं इस स्टेप, ये आपकी मर्जी है, मैं x वाले एक साथ लिख रही हूँ। 2x माइनस 7x मैंने एक साथ लिख लिया। फिर मैं y वाले एक साथ लिख रही हूँ, 3y माइनस 13y, और उसके बाद में z वाले नंबर एक साथ लिख रही हूँ। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 7x, 2 माइनस 7 कितना हो जाता है? -5। तो ये तो सभी बच्चों का ठीक है, ये सारे बच्चों ने ठीक किया। अब मुझे बताओ
-3y -13y 10 आना चाहिए कि 16 आना चाहिए, और माइनस plus 16 ये कि माइनस का आना चाहिए। मुस्कान, -16 मैम। माइनस का आना चाहिए ना, और -3 -13 कितना हो गया, -16, और साथ में y, और 5 -9 कितना हो जाता है, -4, तो -4z, क्योंकि 9 बड़ा है तो माइनस का आना चाहिए था। अब जिन बच्चों का ये था उनका बिल्कुल ठीक हुआ है, जिनका ये नहीं था बच्चे बताओ, मिस्टेक पता चल गई, कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, कोई बताएगा, कोई भी एक बता दो, जिन्होंने -10 किया था। बाकी तो पूरा ठीक है, बस 10, ये जो y वाला है ना, y के साथ -16 आना चाहिए था, तो आप लोगों ने -10 कर दिया। क्या 3 को प्लस का रहने दिया था, ये मिस्टेक हुई है। हाँ जी, ये मिस्टेक हुई है। अच्छा ये बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई डाउट किसी को। नो मैम। ठीक है, अभी मैं दे दूं एक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को, सबको। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो, वैसे इजी सही है ये। हाँ प्लस का, हाँ ये गलती हुई है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ। 3a -b + 4। अब ध्यान रखना, बाहर माइनस है और यहाँ पर a -b है। हमेशा ब्रैकेट के बाहर जब भी चिन्ह होना, तो आप अंदर वाले चिन्हों के साथ उसकी गुणा कर दिया करो जरूर। ये किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए और सबके आंसर्स आने चाहिए। ओके वेरी गुड। वेरी गुड, अब तक 5 बच्चों ने आंसर किया और उनका बिल्कुल ठीक है। मेरा जिन बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है उनका बिल्कुल ठीक है, अभी तक किसी का रॉन्ग नहीं हुआ है। जो बच्चे रहते हैं वो भी अपना आंसर कर दे। जिसको भी समझ नहीं आएगा वो इस क्वेश्चन के बाद पूछेगा। किसी भी बच्चे ने क्लास में ऐसे ही चुप नहीं रहना है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछो। अभी भी आधी क्लास रहती है जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ओके, आदित्य, अभिषेक, नेहा, मुस्कान, उर्मिला, अंजू, सुमित और अमित, आप लोग रहते हो बेटा। कर दिया। कर दिया आदित्य, ओके ओके। चलो लास्ट के 5 सेकंड्स और। टाइम 5 लगेगा, 4 टाइम 3। चाहिए, क्या हुआ मुस्कान, टाइम चाहिए मैम। टाइम चाहिए, ठीक है चलो ले लो टाइम, करो आराम से। ठीक है, मुस्कान को तो टाइम चाहिए, और कोई भी रहता है जिसने आंसर नहीं किया अभी तक। यहाँ पे 10 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास। एक मुस्कान रहती है, और कौन रहता है जिसने, नेहा आपने किया, कर यस दिया मैम। ओके गुड। सुमित और अमित, सुमित पूनिया वाली आईडी से जो बच्चा है, मुस्कान बेटा कितना टाइम लगेगा। पाँच मिनट में। क्या हुआ,
करें क्वेश्चन को सॉल्व? यस मैम। ठीक है, वैसे तो सभी ने सही किया, सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। तो जब भी हमारे पास बाहर माइनस होता है तो हम क्या होता है, वैसे आप हर उसमें चेक कर लिया करो, मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे। माइनस इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, ये बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। जब भी आप ब्रैकेट खोलो तो इस तरह से गुणा करके देख लिया करो, तो आपकी गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप ये वाला स्टेप करना चाहो, ए वाले एक साथ लिख लिए, मतलब कहने की बात ये है जो भी आपके समान पद है उनको एक साथ अरेंज कर लिया। 3a माइनस ए 2a हो गया, माइनस बी प्लस बी कितना आना चाहिए, माइनस बी प्लस बी करके कट जाएगा मैम। कट जाएगा। हाँ, याद रखना जब भी एक नंबर माइनस वाला हो एक प्लस वाला हो तो आपस में कट जाते हैं, मतलब कहने की बात है इसे सॉल्व करके 0 आता है ना। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे बी माइनस बी 0, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, बस 4 बचेगा। तो 2a प्लस 4, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बात समझ में आई? 2 बच्चों ने 2a माइनस बी किया था, बेटा 4 कहाँ गायब हो गया? बात समझ में आ गई? यस मैम। सब मुस्कान बेटा समझ में आया? अंजू, उर्मिला, यस मैम। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सब बच्चे कर लोगे? यस मैम। ठीक है, जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर वाले टर्म्स जो होंगे आपको उनके चिन्ह को बदलना है। चलो, आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा बहुपद। बहुपद क्या होता है, कोई बता सकता है? पहले आप में से कोई, सेकंड चैप्टर का नाम भी आपका बहुपद। जिसमें अनेक पद हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी ये सबको याद है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? यस मैम। ये सबको याद था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बस यस ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें क्या हो, जो चर होता है ना। चर की घात क्या होनी चाहिए? 2। पूर्ण संख्या बेटा, 2 नहीं, पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अभी बीजीय व्यंजक में हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जो चाहे वो घात ले रहे थे, जैसे हम 2x की घात 1/2 भी ले रहे थे, हम इसे भी बीजीय व्यंजक कह रहे थे। हम 2/x को भी बीजीय व्यंजक कह रहे थे, 2/y + 4 को भी बीजीय व्यंजक कह रहे थे, 2y की घात 2/3, ये सब क्या थे? बीजीय व्यंजक थे, है ना। और क्या ये बहुपद होंगे? नो मैम। नहीं होंगी, क्योंकि इन सब में अगर आप देखोगे, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नो नहीं, मैम। नो मैम। है ना। 2/3 पूर्ण संख्या है? नहीं है। यहाँ पर 2/x है, ठीक है। 2/x, जब इस x को ऊपर लाते हैं, हमने पढ़ा भी था ना, घात माइनस में हो जाती है यस मैम। है ना। तो यहाँ पर भी ये पूर्ण संख्या नहीं है। यस, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या सारे बच्चों को पता होनी चाहिए अब तक। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, ये सबको पता होना चाहिए। तो अब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, क्या 2x + 3 एक बहुपद है? यस मैम। है। क्या 2√x + 3 एक बहुपद है? नो मैम। क्यों नहीं है? वर्गमूल आया मैम। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कार्तिक? कोई और बच्चा? 1/2 मैम। हाँ, वेरी गुड। जब भी हमारे पास वर्गमूल आता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है बच्चों? घात कितनी? 1/2। तो क्या ये बहुपद है? नहीं है। बात समझ में आई? अब फर्क पता चल रहा है सारे बच्चों को। वहां पर x की घात, चर क्या होता है? x y z a b c, जो भी इस तरह के हमारे होते हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है, उन्हें हम चर कहते हैं। चर की क्या देखनी है आपने? घात देखनी है। यहाँ पर घात कितनी है? 1, जबकि यहाँ पे घात कितनी है? 1/2। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है,
क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। समझ में आ गया सबको बहुपद क्या होता है? यस मैम। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ। √2x+3 क्या ये बहुपद है? ठीक है दीपिका। नो मैम। नहीं है। ओके, सभी बच्चे बताओ ये सब लोग। आदित्य क्या ये बहुपद है? है मैम। है। अच्छा, कितने बच्चे बोलते हैं? वो हैंड रेज करो जो बोलते हैं कि है ये बहुपद। जो बच्चे बोलते हैं कि ये बहुपद है, सिर्फ आदित्य बोल रहा है कि ये बहुपद है। आदित्य हैंड डाउन कर लो अपना। ठीक है, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जो बोलते हैं कि ये बहुपद नहीं है। नहीं वाले। ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं कि ये बहुपद नहीं है। अच्छा, जिन बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया वो कंफ्यूज है शायद, जैसे दीपक, पायल, सुमित, आप लोगों ने एक भी टाइम में हैंड रेज नहीं किया। चलो अब देखते हैं बेटा क्या बोला है यहाँ पे। चर की घात, यहाँ पे चर क्या है बच्चों? कार्तिक बेटा चर क्या है यहाँ पे? x और x की घात कितनी है? 1 तो क्या ये बहुपद है? यस मैम। निशा क्या ये बहुपद है? सुमित, ज्योति, होगा ना बच्चे? यहाँ पे हमें किसकी घात देखनी है? चर की घात देखनी है। तो चर की घात तो 1 है तो ये बहुपद होगा। आप सब √2 पे चले गए, उसको नहीं देखो, आपको चर देखना है। चर की घात कितनी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और वो यहाँ पर है, तो ये भी एक बहुपद होगा। बात समझ में आ गई यस मैम। सभी बच्चों को? और हम इसको किस तरह से, p इंटू चर, अगर ये बहुपद x में दिया गया है तो हम px लिख लेते हैं, अगर हमें y में दिया गया है तो हम py लिख लेते हैं। जैसे अगर py बराबर है 2y की घात 3 प्लस 3y, मतलब अगर चर y दिया गया है तो हम यहाँ पर py लिख लेते हैं। इस तरह से हम बहुपद को सामान्य रूप से दर्शाते हैं। जैसे px, यानी कि ये बहुपद किस चर में दिया गया है? x में दिया गया है। वैसे एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं। ये बहुपद किस में दिया गया है? अगला वाला y में दिया गया है, अगला वाला t में। और आप देखोगे यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो सब में देखोगे आप पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? बहुपद। बात समझ में आ गई सबको? अब बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या फर्क है ना? बीजीय व्यंजक, तो सारे के सारे बीजीय व्यंजक, क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद है? ध्यान से समझना। नो मैम। सारे बीजीय व्यंजक नो मैम। बहुपद है? नहीं है। पर क्या सारे बहुपद बीजीय व्यंजक है? यस मैम। बिल्कुल। मैम। अब समझते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। आप सभी ने पद के बारे में पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था प्लस और माइनस के हम उन्हें अलग अलग करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे 5x + 4y की बात करूं, यहाँ पे कितने पद है हमारे पास? 2 है। लेकिन अगर मैं 20xy की बात करूं, यहाँ पे कितने पद है इस बहुपद? 1। तो अब इसी तरह हम क्या करते हैं, बहुपदों को पदों के आधार पर विभाजित करते हैं। एक पदी मतलब जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे कि 2x, 3y की घात 3, 5y की घात 100, ये सारे क्या हो गए? एक पद, जिनमें सिर्फ क्या हो? एक पद हो। द्विपद में क्या होगा बच्चों? कितने पद होंगे हमारे पास? 2 होंगे। ठीक है, और आपने साथ साथ ये भी चेक करना है कि वो बहुपद है भी कि नहीं है। त्रिपद में क्या होंगे? 3 3 पद, और जरूरी नहीं है बस वो बहुपद होना चाहिए, आप साथ में z लो, आप कुछ भी लो, 9y, और यहाँ पे खाली 9 भी लो तो भी चलेगा। सभी बच्चों को बात समझ में आई? यस। पहले देखना है कि जो आपको दिया गया है वो बहुपद है या नहीं है, फिर ये देखना है कि उसमें कितने पद हैं। 1 है तो एक पदी, 2 है तो द्विपदी, 3 है तो 3 पदी। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई?
यस मैम। सिर्फ 2-3 की आवाज आ रही है, बाकी सब बताओ। यस मैम। ठीक यस है, मैम। यस Yes. मैम। जैसे कि Yes, आप यहाँ ma'am. पे एक पद के एग्जाम्पल देख सकते हो, 7x हो गया, y हो गया, -3t हो गया, ये सब के सब क्या हो गए, एक पदी हो गए। इनमें सिर्फ एक, और जरूरी नहीं है, घात भी कुछ भी हो सकती है। 7x की घात 100 हो गई, y की घात 99 हो गई, -3t की घात 1/2। अब बताओ क्या ये बहुपद है तीनों, एक पदी है तीनों? 1/2 वाला नहीं है मैम। 1/2 वाला नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना, कौन सा वाला बहुपद नहीं है। सभी को बात समझ में आ गई, एक पदी क्या होंगे? यस मैम। ठीक है, जिसमें केवल 2 पद होंगे वो क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा। जैसे 7x+1, y-3, -3t+t², इनमें हमारे पास 2 पद है, और ये सारे के सारे बहुपद हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, द्विपद कहलाएंगे। सभी बच्चे द्विपद का एक एक एग्जाम्पल दो चैट बॉक्स में फटाफट से। द्विपद का एग्जाम्पल सबका अलग अलग होना चाहिए। और वेरी गुड कार्तिक, 550v + 526। ओके, अभी तक कार्तिक का ही एग्जाम्पल आया है। फ्रेंड्स, आप भी अपना एक एग्जाम्पल लिखो। ओके, 25x + 205, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड ज्योति, 5x - 24, बिल्कुल सही जवाब। 20x + 27, बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा, ये प्रिंस ने लिखा है 27h + 245, 15x + 215। वेरी गुड। 50y - 25, बिल्कुल ठीक जवाब। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया द्विपद। अब अच्छा, आप ना इनकी घात भी कुछ भी ले सकते हो, बिल्कुल ठीक जवाब। 20y + 207, 40y - 248। आप इन सब में ना घात भी कुछ भी, जैसे इसकी घात 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, 6 ले ली, यहाँ पे घात 7 ले ली, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पर 10, लेकिन वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरी गुड। और त्रिपदी क्या होंगे बच्चों, जिनमें क्या होंगे, 3 पद होंगे। 3 पद। 3 पद होंगे, वो क्या कहलाएंगे, त्रिपद कहलाएंगे। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, कि पहले आप हमेशा ये चेक करो कि वो बहुपद है कि नहीं है ना, वो बहुपद है कि नहीं है, ये चीज चेक करनी है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस मैम। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, द्विपद क्या है, एक पदी क्या है, द्विपद क्या है, त्रिपद क्या है, और बहुपद क्या है। यस मैम। ठीक है, अगर किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित हो तो उसे साधारण रूप से हम बहुपद ही कह देते हैं। मतलब 3 तक हम उन्हें अलग से नाम दे देते हैं, अगर 3 से ज्यादा पद है तो हम उन्हें नॉर्मली क्या कह देते हैं, बहुपद ही कह देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर अभी तक हम क्या लिख रहे थे, जितने हमने एग्जाम्पल लिए थे वो इस तरह के लिए थे कि उनमें सिर्फ एक चर का इस्तेमाल हो रहा था, जैसे 3x + 7। अगर आप पहला वाला एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे x के साथ y भी है, 2 चर है ना यहाँ पर इस वाले बहुपद में। यस मैम। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, x, y लिखा। अगले वाले में देखोगे, सिर्फ इस पूरे चर में किसका इस्तेमाल हो रहा है, इस पूरे बहुपद में y चर का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं। अगले वाले में आप देखोगे कौन कौन से चर यूज हो रहे हैं अगले वाले बहुपद में, T और R। p और r। कट करने लग गया और r क्या हुआ है। बेटा? आदित्य, माइक ऑफ करिए। तो अब ये क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। एक मिनट रुकना बस। पूल में आंसर कर देंगे सारे बच्चे इसका। आसान सा क्वेश्चन है बट किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अंडर रूट वाई बहुपद है या नहीं है, आपको ये आंसर करना है। अंडर रूट वाई है, ये वर्गमूल वाई। पोल में गलत हो गया। बच्चे ये मिस्टेक नहीं करनी है। मुस्कान, यहाँ पर दिया गया है आपको वर्गमूल वाई, सिर्फ इतना सा। मैम ये मुझे दिखा नहीं कि ये वर्गमूल है, मैंने सोचा वी वाई होगा। वाई है, इसीलिए मैंने बोला भी था। चलो कोई बात नहीं, पर 7 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। आठ बच्चों ने, ओके। अभी तक बराबर बराबर चल रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। कौन कौन रहता है? आदित्य, नेहा, सुमित, रवि। रवि बेटा आपने किया? कर दी। ठीक है, 5 सेकेंड्स और। नेहा, 5, 4, 3, 2 एंड 1। उसके बाद बच्चे पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन को मैं बंद कर दूंगी। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, बताओ ये होगा कि नहीं होगा, ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है ना? सारे बच्चे ध्यान से देखो, वर्गमूल वाई यानी वाई की घात कितनी? 1/2। तो जो 1/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना? जबकि बहुपद कब होता है? जब हमारे पास चर की घात क्या हो बच्चों? चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वो तभी बहुपद कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता क्या y एक बहुपद है, तो आप क्या लिखते? हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, यस मैम। आप हाँ लिखते। बात समझ में आई सबको? जिन बच्चों का रॉन्ग भी हुआ था, किस किस का रॉन्ग हुआ था, कोई बताएगा? मुस्कान, अच्छा आपसे, आपने तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था। और कौन मुस्कान के अलावा जिसका रॉन्ग हुआ था? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था बी, नहीं। ठीक है बच्चे, अभी समझ में आ गया सभी को? हमने बहुपद है या नहीं, सबसे पहले क्या देखना है? चर की घात देखनी है। ठीक है, चर की घात देखनी है हमेशा। क्या 1/y बहुपद है? सभी बच्चे बताओ, क्या 1/y बहुपद है? कौन ही जी? नहीं है, क्योंकि आप इसको भी कहाँ लेकर आते हो? अंश में लेकर आते हो। जब y को ऊपर लाएंगे तो y की घात क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, है ना? हमने ये पढ़ा भी था, अगर 1/a होता है तो a की घात -1 हो जाती है। अगर 1/3 की घात 2 है, उसे आप 3 की घात -2 लिखते हो अंश में लाके। तो इसी तरह अगर आपको 1/y दिया गया है या 2/y दिया गया है, उसको आप क्या लिखोगे? 2 गुणा इस y को ऊपर लाओगे तो उसकी घात माइनस में बदल जाएगी, है ना? अगर यहाँ पर है 2/y की घात 2, वो भी क्या बन जाएगा? y की घात -2। तो -1 -2 तो पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो ये भी क्या, ये बहुपद होंगे? नहीं होंगे। तो बटा में भी हमारा चर नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, बहुपद क्या होता है? ओके, जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, ये ध्यान से देखना है सबने। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पदी, द्विपद या त्रिपद? 3y, यहाँ पे आपको बहुपद क्या दिया गया है? 3y, बस इतना सा दिया गया।
जिन बच्चों ने एकदम ध्यान से क्लास में समझा होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 6 बच्चों ने करा है अब तक, उनका बिल्कुल सही है। सात बच्चों ने कर लिया है, बिल्कुल सही। और तो निशा, मुस्कान, उर्मिला, अंजू, नीरज, कार्तिक, प्रिंस, ज्योति और सुमित, इन सबका ठीक है। इन बच्चों ने आंसर किया और इनका बिल्कुल ठीक है। पायल, आंचल, नेहा, रवि, अभिषेक, अमित और सुमित, आप लोगों ने किया। लास्ट के 5 सेकंड्स और, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये बच्चों। 5, चलो नेहा ने भी कर दिया। 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, अभिषेक ने भी कर दिया। चलो अब पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल को मैं ऑफ कर रही हूँ। जिन बच्चों ने आंसर करना था कर दिया और बिल्कुल सही किया है सबने। कौन सा आंसर होगा बच्चों इसका? ए होगा, है ना। ये क्या है? एक पदी है। अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 3 जेड जोड़ दूं, अब क्या हो जाएगा? ये द्विपदी। द्विपद हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें 9 वाई को जोड़ दूं, फिर क्या हो जाएगा? ये फिर भी द्विपदी। आप इसे सॉल्व भी तो कर सकते हो ना। ये क्या बन मैम। जाएगा? 12 वाई बन जाएगा। और 12 वाई क्या है? एक पद। एक पदी। तो इस तरह से भी देख के रखना है, ठीक है, जब आप उन्हें सॉल्व भी कर सकते हो आगे। तो बात समझ में आ गई सबको? एक पदी क्या होंगे, द्विपदी क्या होंगे, त्रिपद क्या होंगे? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे साहब। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दो सब इसका 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर। z की घात 3, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, z की घात 3 -7 z की घात 2 -z। ये क्वेश्चन है आपका। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। निशा, बच्चे ध्यान से करा करो क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलो पर अब ओके, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अच्छा, अब एक बार मैंने पोल में आंसर्स भी दिखा दिया आपको। अब बताओ कि पोल में जो बच्चों ने किया हुआ है क्या वो ठीक है, और किस किस का ठीक है? पोल में आंसर देखो एक बार। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था इसका? बी। ए। बी या सी? सी। बेटा सी, हाँ बिल्कुल ठीक, सी होगा ना। z की घात 3, z की घात 2, z की घात 1। आप तो इन्हें जोड़ घटाव कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये तो असमान पद है। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। तो इसमें कितने पद है यहाँ पर? 3 है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपद हो जाएगा। अब वो बच्चे बताओ जिन्होंने ऑप्शन बी किया है, उन्होंने बी क्यों किया है, ताकि मैं कंफ्यूजन दूर करूं आपकी। मैम जी, रॉन्ग मैंने हो मैंने पहले कर दिया था, पर बाद में मैंने गौर से देखा तो सी मुझे पता चल गया था।
हाँ, चारों ऑप्शन ध्यान से देखा करो हमेशा। अच्छा, निशा से तो ये मिस्टेक हुई है, और बाकी मैंने तो एक करा मैम, क्या 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 हुआ था नीरज? एक किया था मैम, ए क्यों किया था नीरज? शुरू कर दिया था मैम मैंने तो इसे। हाँ, बट अभी समझ में आया ना, 3 अलग अलग पद है ना, आप इनको आगे जोड़ घटा सकते हो। बात समझ यस मैम। सकते? अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसे होता, आपने देखा होगा कि जेड 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 है तो आपने इसलिए कर दिया होगा, बट आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते ना। अगर ऐसे दिया होता क्वेश्चन तब मैं समझ सकती थी, आप इसे सॉल्व करते, जेड माइनस जेड 0 -7z आंसर आ जाता, फिर आप एक पद ही लिखते। बट यहाँ पे उनकी घात भी अलग अलग है ना, आप इनको जोड़ घटाव नहीं कर सकते, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्या कहलाएगा फिर? ये त्रिपद कहलाएगा। ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आ गया? यस मैम। सुमित, मुस्कान, बच्चे सबका ठीक हुआ? और यस मैम। चलो, अभी फिर अगला क्वेश्चन जो मैं दूंगी वो सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। -y⁻² -7y। क्वेश्चन ये है। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, यस, ज्योति का और नीरज का ठीक है, इन दोनों ने आंसर किया अभी तक। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया और उनका बिल्कुल ठीक है। नीरज, निशा, पायल, अच्छा, वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलो, 5-6 बच्चे रहते हैं, वो भी फटाफट से आंसर कर दो। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, रवि, सुमित, अमित, नेहा, आप लोग रहते हो। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, आप तीनों बच्चे रहते हो, बट अब मैं पोल को ऑफ कर रही हूँ तो कोई भी वहां पे आंसर नहीं कर पाएगा। हाँ जी, क्या आंसर होगा बच्चों इसका? ई ए, ई बी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये पहला वाला पद आ गया और ये दूसरा वाला आ गया, तो ये द्विपद है, बहुपद। बात समझ में आ गई सबको? मैम। यस मैम। अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं y⁻² -7y, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कोई भी नहीं। ध्यान से सोचो एक बार। इनमें से कोई नहीं, क्यों? कि इसकी y की घात 1/2 है मैम। हाँ, ये बहुपद ही नहीं है, तो हमेशा पहले आपने घात भी देखनी है, उसके बाद आंसर करना है सही। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार, एक पदी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 8y, सिर्फ एक ही पद होगा। द्विपदी में हम उसमें एक और ऐड कर देंगे, त्रिपद में उसमें एक और ऐड हो जाएगा, तो 3 पद। आपको कुछ भी रटने की जरूरत भी नहीं है, द्विपद है, त्रिपद है, इनके नाम से ही पता चल रहा है ना, तो कुछ भी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। आपको पद पता है क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं, बस एक, द्वि और त्रि, ये भी आपको पता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यस मैम। अब आगे क्या सीखेंगे हम? बीजीय व्यंजकों के गुणन कैसे करते हैं, एक पदी से एक पदी का गुणन होता कैसे है। जोड़ घटाव में तो मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ हम समान पदों का करते हैं, लेकिन गुणा में चाहे समान पद हो या असमान पद हो, उनका गुणा और भाग हो सकता है। तो गुणन सीखते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि अगर हम 2 की गुणा 2 से करते हैं, उसे हम क्या लिखते हैं? की 2 बार की घात 3, है ना। अगर हम 2 की गुणा 3 बार कर रहे हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं? 2 की घात क्यूब। 3। अगर मैं इसी तरह x की गुणा x से करूं तो मैं x की घात कितनी लिखूंगी? 2 एक्स के है। x की घात 2। अगर मैं x गुणा x करूंगी तो x की घात कितनी लिखी जाएगी? 3 लिखी जाएगी, है ना। और हमने ये आपको याद भी होगा, हमने पढ़ा था, अगर आधार 1 से हो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। अगर जुड़ आधार जाती है। 1 है तो हमने इनकी घातें जोड़ दी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को, है ना। तो अगर एक पदी यानी कि x की गुणा x से हो रही है तो हम x² लिख रहे हैं,
अगर मैं लिखती हूँ 2x गुणा 2x, फिर आप क्या लिखोगे? 2x 2x की पावर 2। हाँ, 2x की पावर 2 भी लिख सकते हो, या आप इन दो को तो गुणा कर ही सकते हो, तो आप इसे 4x की घात 2 भी लिख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ 2x गुणा 4x, इन दोनों को गुणा करो, फिर क्या आएगा? 6x स्क्वायर। बच्चे गुणा करना है, जोड़ करना है? स्क्वायर 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है? 8x स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह अगर 2x गुणा 4y करना पड़े, फिर क्या करोगे? 4 और 2 को तो आपस में हम गुणा कर सकते हैं, x और y को भी आपस में गुणा करके हम xy लिखते हैं, ठीक है। जब x और y आपस में गुणा होंगे तो क्या लिखे जाएंगे? वो xy लिखा जाएगा। इसी तरह अगर x की गुणा, y की गुणा, z की गुणा, इन तीनों की गुणा हो जाए, तो हम इसे क्या लिखेंगे? ये नाम चल रहा है यार का। एक्स वाई जेड लिखेंगे। इस तरह से हम नंबर लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। मैम ठीक है, नंबर की नंबर से गुणा, लेटर की लेटर से गुणा। एक्स वाई जेड की गुणा करी तो वो हमने इन तीनों को साथ में लिख दिया, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां पर काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जब आप x की गुणा x से करते हो तो x स्क्वायर आता है, लेकिन जब x में x को जोड़ते हो तो क्या आता है? 2x। तो ये चीज का ध्यान हमेशा रखना है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पर हम मिस्टेक्स भी करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह का अगर मैं एग्जांपल दूं, 2x गुणा 3x, क्या आंसर आएगा? x स्क्वायर। 6x स्क्वायर। x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2x प्लस 3x क्या होगा? 5x। 5x होगा। तो कब जोड़ना है, जोड़ते हुए क्या होगा, गुणा करते हुए क्या होगा, ये बात सबको समझ में आ गई? मैम यस। ठीक है, बात समझ में आ गई ना सबको? यस मैम। अब x की गुणा अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा? x। सिर्फ x लिखेंगे। अगर x में हम 1 को जोड़ रहे हैं तो वो x प्लस 1 ही रहेगा, है ना। अगर y की गुणा 2y से हो रही है तो क्या आएगा? y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरी यस मैम। जब y की मैम 2y से होगी तो 2y स्क्वायर, लेकिन जब हम y में 2y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3y 3y। 3y आएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अगर मैं इसी को कर दूं 1/2y गुणा 2y, अब बताओ क्या आएगा? थोड़ा सा मुश्किल कर दिया मैंने इसे। y का स्क्वायर मैम। सिर्फ y का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि आप 1/2 की गुणा 2 से करो तो क्या बचेगा आपके पास? केवल 1 बचेगा। समझ में आई बात? यस मैम मैम। है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नोट कर लिया ये? यस मैम। ओके, चलो अब ये बताओ, 3z की घात 2 गुणा 3zy, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? z का क्यूब y। हाँ, 3 की गुणा पहले आप 2 से करोगे तो 3 दूनी 6। z की घात 2 की गुणा किससे हो सकती है? z से। तो कितना हो जाएगा ये? z की घात 3। हमें पता है जब z की घात 2 की गुणा z से होती है तो z की घात 3 हो जाता है, और ये y बचा तो आपने इस y को भी यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। और क्या इन दोनों को आप जोड़ सकते हो? आप प्लस वाले देखते हैं। नो मैम। नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये क्या है? असमान पद है, तो ये नहीं जुड़ सकते। सभी को समझ में आया ये z की घात 3 कैसे आया? यस मैम। यस मैम। है ना? ओके। अच्छा, अभी तक आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जब भी हमने एक पदी का, ये भी एक पदी था और ये भी एक पदी था, इन दोनों की गुणा करी तो क्या आया हमारे पास? ये एक पदी है, द्विपद है, त्रिपद है, क्या है ये? कैसा बहुपद है ये? एक पद, द्विपद। एक बेटा एक है तो एक ही पद है ना इसमें, ठीक है। इसी तरह दो हाँ, है मैम। इसमें देखोगे ये भी क्या है?
ये भी एक पद ही है ना, केवल इसमें एक पद है। इससे पुराने वाले क्वेश्चन में देखोगे इसमें भी, तो जब भी हम एक पदी का गुणन एक पदी बहुपद से करते हैं तो हमारे पास आंसर भी क्या आता है, एक पद ही आता है। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, यस तो मैम। सभी ने सही सही से करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कर लो सब। एक मिनट रुकना। मैम ये बीच में गुण है हाँ, या मैं तो बस एक मिनट में लिख देती हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। 5x की गुणा किससे करनी है, 3x से। ये गुणा है। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर किया और बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर किया है, बिल्कुल ठीक है अब तक। पायल, आंचल, आप लोग रहते हो? अभिषेक, सुमित और अमित। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। यस, ये पूरी क्लास का ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15x 15x स्क्वायर। स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, तो इसके थोड़े से डिफिकल्ट ma'am. वाले क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी दे दूंगी आप लोगों को, वो करना अच्छे से। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, है ना?